छूट गया हानिया बे, डोरी टूट गया हानिया। जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया भर की खुशियां मेरे दामन में आ गई हो। तुम मुझे ऐसी दुआ लगी जो दिल से निकलती है और खुदा उसे मुस्कुरा के कबूल कर लेता है। तुमने मुझे बहुत खुशियां दी हैं और मैंने भी तुम्हें शिद्दत से चाहा है। दिन रात उठते बैठते सोते जागते ना किसी के बारे में सोचा ना किसी के बारे में जाना, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है दुआ। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। न जाने वो कौन सा वक्त था जिसमें हम दोनों के पीछे दूरियां बन गई, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं जानता हूं कि मेरे कुछ फैसले सही नहीं रहे, बहुत चोट पहुंचाई है, तुम्हें दुख पहुंचा है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द मुझे हुआ है। मैं तुम्हें और परेशानियों में नहीं डालना चाहता दुआ, इसलिए ये कैसा कहर टूट पड़ा है इस घर पे? जाने किसकी बद्दुआ लगी है? बद्दुआ तो आपके सामने खड़ी है अम्मी। अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुमने, एक माँ का दिल दुखाया है। खुदा गारत करेगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे, बचा ले मुझे बेटा। माफ कर देना अम्मी, आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। माफ कीजिए अम्मी, मैं आपको इस वक्त नहीं बचा सकती, क्योंकि इस वक्त हैदर की जान बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ओ मैडम जी, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत ना है, बहुत रैलीन महलों में। अब चलो हमारे साथ हवालात की हवा खाने। तू बचा ले अपनी अम्मी को। अरे ओ मैडम जी, वो क्या बचाएगा, वो खुद अरेस्ट होने वाला है। गुप्ता जी, अरेस्ट हिम। क्या बकवास कर रही हो? हैदू की क्या गलती है? इसने कुछ नहीं किया है, मेरा नेक बेटा है ये क्यों गिरफ्तार होगा? थारी और थारे बेटे की दोनों की करामात मैंने अपने आंखों से देखी है। आप अपनी बहू को जान से मारना चाहती हो, और एक थारा बेटा जिसने अपनी बीवी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दी है। जो कानूनी अपराध है, तुम दोनों ना जेल में सड़ोगे। अब खींच के लाओ, इनको सबक सिखाते हैं। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं हैदर को छोड़ दीजिए, हैदर ने कुछ नहीं किया। पीछे खड़े हो जाओ चुपचाप से। गुप्ता जी, हथकड़ी पहनाओ इनको।
मत लगाइए मुझे। अब बंद कीजिए अपना ये नाटक। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, समझी आप? कायनात मेरी बात सुनो। दादी अम्मी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। और कोई तो इस घर में है नहीं जो हमारा साथ दे। मुझे अम्मी और भाईजान को बचाना होगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना जी। कायनात, मैं भी चलूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, पुलिस के झमेलों में पड़ना नहीं चाहिए। चुपचाप खड़ी रही यहीं पे। मैं जाऊंगी। अरे नूर, नूर रुको कायनात, मैं भी चलूंगी। अब तुम क्या कर लोगी चलकर? कायनात, मुझे नहीं पता है कि मैं चलकर क्या करूंगी, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अभी अम्मी को और हैदर को हम सबकी जरूरत है। जो मुसीबत इस दुआ ने खड़ी की है, उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब है दुआ से मुकाबले के लिए पहले हीना, फिर गुल्लू, फिर रूहान, फिर हैदर और अब तुम कायनात। माशाल्लाह, क्या फौज तैयार की है मैंने। अब कहाँ जाओगी बच के दुआ? या अल्लाह, मेरा हैदर, मेरी अम्मी, ये सब क्या हो रहा है मेरे मौला? क्या हो गया ये सब? दुआ, तू गजल की तरह रंग बदलने में इतनी माहिर कब से हो गई? एक तरफ हैदर और हीना को जेल पहुंचाती है और दूसरी तरफ उनके लिए आंसू बहाती है। कर क्या रही है और क्यों कर रही है, बता। बाजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आपने हैदर भाई को अरेस्ट क्यों कराया। मेरे हीना और हैदर को गिरफ्तार करवा कर पुलिस लॉकअप भिजवा कर इसने अच्छा नहीं किया। क्या कहा दादी आपने? हैदर को पुलिस लेके? हाँ बेटा, अब मैं क्या बताऊं, कुछ घंटों में इस घर में है ना बहुत कुछ हो गया। मुझे पता है दुआ ने जानबूझकर हैदर को जेल भिजवाया है ताकि मैं उसे मार ना सकूं। कोई बात नहीं, अगर हैदर की नहीं तो दुआ की इलाज करेगी आज। दुआ, तू खुद को बहुत चालाक समझती है ना? तुझे क्या लगा तू हैदर को अरेस्ट करवा के जेल भिजवा देगी तो उसकी जान बच जाएगी? नहीं, तूने हैदर को कुछ दिनों के लिए बचा तो लिया, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा?
आज तेरी मौत पक्की है। देखा दादी अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, रुहान हैदर को जान से मारना चाहता है, पर अब लगता है मेरा वक्त आ गया है। मेरे हैदर को बचा लीजिएगा। नहीं, हमीद, पीछे आ जाओ। रुहान, रुहान नहीं। लड़ो मत। हमीद, अरे छोड़ दो उसे, पागल हो गए हो क्या रुहान? रुहान पिस्तौल छोड़ दे बेटा, पिस्तौल छोड़, या खुदा गोली चल जाएगी रुहान। रुहान मत करो ऐसा, या अल्लाह कहीं गोली चल गई तो क्या होगा? हफीज, या अल्लाह हफीज, नहीं, दुआ, दुआ नहीं। तू मत जा बेटा, इस रुहान के सर पे तो शैतान सवार है। ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो? रवि भाई छुड़ाओ इन दोनों को, और रुहान के हाथ से वो पिस्तौल छीनिए और फेंक दीजिए। रुक जाओ, मत लड़ो। हमीद, हमीद, दुआ नहीं, दुआ मत जा। या अल्लाह रवि भाई, नहीं रुहान, नहीं रुहान, अल्लाह के वास्ते रवि भाई को छोड़ दो। मेरा बच्चा, नहीं, मेरे बच्चे को मार डालेंगे, कोई बचा लो मेरे बच्चे को। हफीज, या अल्लाह, रुहान जोड़ दो उसे। दुआ छुड़ाओ इन लोगों को, कुछ करो दुआ, कुछ करो। अरे तुम्हारे मुंह में मिट्टी पड़े, मेरे बच्चे को छोड़ दो खुदा के लिए। दुआ, दुआ, हाँ, इन्हें रोको, मेरे बच्चे को मार डालेंगे, उसकी जान ले लेंगे। दुआ खुदा के लिए इन्हें रोक दो। हफीज नहीं, रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो रुहान को। या अल्लाह, हफीज, वरना इस बार आप भी उन तीनों की तरह जेल में होंगी। बेवकूफ औरत, तुझे पता नहीं तूने अपना कितना बड़ा नुकसान करा लिया है। मेरे बच्चे पे जुल्म करके ना, आज तूने मुझे वही गुलनाज बनने पे मजबूर किया जिसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। मेरे बच्चों की कसम, हुआ हैदर अख्तर, तेरी जिंदगी अगर मैंने जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी गुलनाज राहत अख्तर नहीं है। मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू भी याद रखेगी दुआ। देख लेना तू, देख लेना। दुआ, अरे छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत लेना उसे। गुलनाज,
दादी अम्मी, दादी अम्मी, संभालिए खुद को, संभालिए। दुआ, ये क्या हो गया? मेरा घर बिखर गया, मेरे बच्चे बिखर गए। दादी अम्मी, संभालिए खुद को। नहीं दुआ, मुझे मत संभालो मेरी बच्ची। मैं भी तो इन लोगों की तरह ही हो गई हूँ। तुमने शक किया, तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। मुझे माफ कर दे। नहीं दादी अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको हाथ जोड़ते हुए देखने से पहले खुदा मुझे मौत दे दे। और हालात ही कुछ ऐसे थे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप गलत नहीं है। सब कुछ गलत हुआ। मेरा रूहान जिसमें मुझे इतना फक्र था, मेरा पोता, मेरा चांद, वो इस कदर गिर जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकती। उसने अपने बड़े भाई पर हमला किया, अपनी भाभी की जान लेनी चाहिए। अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? नहीं दादी अम्मी, ये क्या बोल रही हैं? रूहान गुमराह है दादी अम्मी। उसने गलत जरूर किया है, मगर उसे ऐसा करने पे मजबूर किया गया है। उसका सहारा लेके हमारे खानदान को बर्बाद किया गया, और ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ है, बल्कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। क्या होगा दुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा दादी अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अब जो होगा सब अच्छा ही होगा। और आप रोना बंद कीजिए ना, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम सबको आपकी जरूरत है। और मुझे अल्लाह, मुझे हैदर और अम्मी के पास जाना है। उन्हें जेल से छुड़वाना है, वरना बहुत देर ना हो जाए। रूहान से तो अब हम सब महफूज हैं, मगर वो गजल अब भी बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं अब कौन सी नई चाल चल रही होगी। वो उसे रोकना बेहद जरूरी है। जवाब भी तो ना दे रही है। बोल, बहू को मारती पीटती है, उसको जड़ाती बढ़ाती भी है। क्या बक रही हो तुम? आवाज नीचे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैडम, ऐसे ना मानेगी ये, इसको बहुत ठूसना पड़ेगा। मैं ऐसे बताती हूँ। सुभान अल्लाह, क्या जोर का तमाचा मारा है, मजा आ गया। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। हीना को सजा भी मिल गई और दुआ से पीछा भी छूट गया। बस मेरा हैदर बड़ा उदास है। हिम्मत रखो मेरे प्यारे शौहर, थोड़ी देर की तकलीफ जिंदगी भर की राहत लाएगी। तुम दुआ से आजाद हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें अपने दिल में कैद कर लूंगी। रुक जाइए! मैंने कहा आप लोगों, खुदा का वास्ता रुक जाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक सीनियर सिटीजन पे आप ऐसे हाथ उठा नहीं सकते हैं। चुप! कमिश्नर को फोन करने वाला था ना तू, कैसे करेगा? बड़े कानून सिखावेगा। हरी अम्मी ने जो किया है ना, उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ इसके साथ, तो सोच भी ना सकता बेटा। चल गजल, अब हैदर के दिल में तेरे लिए जगह बनने का वक्त आ गया है। बस कीजिए आप सब। आपकी हिम्मत कैसे मेरी अम्मी पर हाथ उठाने की? बंद कीजिए उन्हें मारना। छोड़िए, छोड़िए। मैडम जी, बेल्ट लाओ के? अरे ना, बेल्ट की जरूरत ना है। इन जैसी चिट्टियों को मारने के लिए तो हमारे हाथ ही काफी हैं। मैंने जानबूझ के धक्का नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया। रुक जाइए! अरे वो बीमार हो मर जाएगी। क्या कर रहे? दुआ, तुम तो अपने ही जाल में फंस गई। अब क्या करोगी?
मैंने कंप्लेंट की थी मगर मैं अगर मगर कुछ नहीं दुआ, बस बहुत हो चुका। बात को घुमाना बंद करो, समझी? तुम झूठी हो दुआ। क्या हो गया है तुम्हें दुआ? दिख नहीं रहा है हमारे घर की क्या हालत हो चुकी है? कौन सा इल्जाम लगा रही हो अभी रूहान पे? उसे भी जेल भेजना है तुम्हें? मन नहीं भरा तुम्हारा? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं तुम्हारी किस बात पे यकीन करूं और किस बात पे नहीं। आपको मेरा यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मत कीजिए मेरा यकीन। आपको लगता है मैंने कंप्लेंट की थी ना, तो ठीक है, और अब मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। हमने भी नहीं किया दुआ। मिया, राहत साहब, आप आ गए। राहत साहब, राहत साहब। मैं अपना घर तुम्हारे हवाले करके उम्रा करने गया था दुआ। अपनी जिम्मेदारी ऐसे संभाली है तुमने। पूरी घर की इज्जत को तुमने यहाँ पुलिस स्टेशन में लाकर बिठा दी। अप्पू जी, मैंने वो बस, कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। अगर एक अच्छी औरत घर को आबाद कर सकती है तो एक बुरी औरत अच्छे भले घर को बर्बाद भी कर सकती है। मैं तुम्हें फरिश्ता समझता था दुआ, मगर तुम तो मेरे खानदान की बर्बादी निकली। तुम मुझे कहती थी कि मेरे घर को जन्नत बना दो, मगर देख लो, तुमने मेरे घर को जहन्नुम बना दिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा अप्पू जी। मत कहो मुझे अब्बू। अब ना तो तुम मेरी बहू रही और ना ही बेटी। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। कसम खाइए कि वो मुझे खत्म कर देगी। नहीं, तुम तक पहुंचने से पहले दुआ को मुझसे गुजरना होगा। इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने अपने वकील से बात कर ली है। वो जमानत की कार्रवाई पूरी करके आते ही होंगे। मेरी बीवी बच्चे जब तक यहाँ पर है, खुदा के लिए उन पर कोई जुल्म मत कीजिएगा। अरे ओ साहब जी, हमें आपके बीवी और बच्चों को मारने का कोई शौक ना है। आपके बीवी बच्चों के ऊपर घरेलू हिंसा का अपराध है। इस लड़के रूहान को तो हम छोड़ सकते हैं, पर आपकी बीवी और बेटे को जमानत ना मिल सकती है। वो भी तो इंसान हो बे,
बहू को मारेंगे पीटेंगे तो जेल की हवा तो खाएंगे ना। इंस्पेक्टर साहिबा, जो मुजरिम है उसे बेशक सजा मिलनी चाहिए, पर हम लोग मुजरिम नहीं हैं। हमने अपनी बहू बेटियों को आज तक डांटा भी नहीं, मारने पीटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब खुदा के लिए मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए। अब्बू जी, अब हाथ मत जोड़िए। पापा हमारा गुरूर है। मैं कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। फिर तो इन्हें अम्मी और हैदर को छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैं देखिए दुआ जी, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे तो मुजरिमों का साहस बढ़ता जाएगा और आप जैसे लोग इन लोगों की बातों में आकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। लोग हमें दोष देते हैं कि हम देश की बहू बेटियों की रक्षा ना कर पा रहे हैं। ये सब यहाँ ना चलेगा। आपकी फिक्र बहुत नेक है इंस्पेक्टर साहिबा, पर इस मामले में हम सबसे कोई चूक हुई है। ये हमारे घर का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। आप इंस्पेक्टर साहिबा मेरे शौहर हैदर और अम्मी को छोड़ दीजिए। मैं जुर्म के आगे सर झुकाने वालों में से नहीं हूँ। गलत को गलत बोलना मैंने बचपन से सीखा है, मगर मेरे शौहर गलत नहीं है। मेरी अम्मी मुझ पे कोई जुर्म नहीं करती है, इसीलिए इन्हें छोड़ दीजिए। दुआ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खुदा के लिए मेरी अम्मी और हैदर को छोड़ दीजिए। इन्हें छोड़ दीजिए। भले ही आज तुम बच गई हो ही ना, मगर मैं अपनी अम्मी और अब्बू के मौत का बदला तुमसे जल्द ही लूंगी। हम मातम मनाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं रूहान को यहाँ से छुड़वाकर खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। हमारा बेटा यहाँ कैसे रहेगा? माँ औलाद का हौसला होती है, इस तरह से टूटो मत। रूहान को हिम्मत की जरूरत है, जाओ उसे हौसला दो। मेरा शेर, हिम्मत मत हारना बेटा, ये अंधेरा भी कट जाएगा। बस हौसला रखना। हाँ बच्चे, अच्छा है, इस मजनू से कम 2 दिन का पीछा तो छूटा, और अब इसी वजह से बढ़ेगी हैदर और दुआ के बीच की दूरियां। रूहान, तेरा बाप अभी जिंदा है, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। गुप्ता जी, इसे अंदर डालिए। ये जरूर गजल की कोई साजिश है। मैं कुछ हैदर, सुनने और समझने की हालत में नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। हैदर मैं सच बोल रही हूँ। हमारी मोहब्बत की कसम। फाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, जो सिर्फ तुम्हारी बातों में सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन असल में इस हमदर्दी, इस प्यार का कोई वजूद नहीं रहा। अभी किसी भी दलील, किसी भी दिलासे की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे सुनना था मैं सुन चुका हूं, जो देखना था अपनी आंखों के सामने देख चुका हूं। बस अब फैसले की घड़ी है। हैदर, फैसला लेने से पहले कम से कम हकीकत जान लीजिए, जो ना आपको दिखाई दे रही है और ना ही किसी और। कौन सी हकीकत? हाँ, वो हकीकत जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। तुमने जो करना था तुम कर चुके हो। अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश मत करना मुझे तो। हाँ, मेरी नजरों में तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा था, मगर अफसोस तुम भी उन औरतों में से निकली
जो अपनी ज्यादा फायदे के लिए पूरा का पूरा खानदान तबाह कर सकती है। मेरी बहनों को देखो क्या हालत हो गई है इनकी, कितनी सहमी हुई है, जैसे कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो इन्होंने। मैंने हमेशा अपने साए में इन्हें महफूज रखने की पूरी कोशिश की है दुआ, कभी भी दुख का एहसास नहीं होने दिया इन्हें। लेकिन तुम्हारी वजह से आज एक खौफ में है। तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन में है। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हो ना तुम, आज मैं बताता हूं कि मोहब्बत क्या होती है। खुदा ने बहुत ताकत दी है मुझे, लेकिन देखो आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। पता है क्यों दुआ? औलाद से ज्यादा मोहब्बत की है मैंने रूहान से, और आज रूहान पुलिस की गिरफ्त में है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तुमसे दरख्वास्त करता रहा, तो ये तुम नहीं मानी। एफआईआर वापस नहीं की। आज रोहन को रॉकअप में देखकर मेरी रूह कांप उठी है। ये है मोहब्बत। अगर आज मैं लरस रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर अपने भाई से मैं नजरें नहीं मिला पाया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या दर्जा दिया था रोहन ने तुम्हें? क्या कहता था तुम्हें? मेरी सीक्रेट लॉकर, मेरी प्यारी भाभी। भाभी भाभी भाभी, ओ मेरी वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। मेरे गाजर की हलवी, मेरी बिरयानी की खुशबू, मेरे 1000 सीसी की बाइक, मेरा आईफोन 14, मेरे यूरोप की वेकेशन और मेरा सीक्रेट लॉकर। मां का दर्जा दिया था तुम्हें, और तुम उसी रूहान पे इल्जाम लगा रही हो। तेरे को इल्जाम नहीं, सच है, हकीकत है। वो मेरा भाई है दुआ। अख्तर खानदान का खून दौड़ता है उसकी रगों में। पता नहीं माँ उसके साथ क्या हो रहा होगा। बिना किसी जुर्म के मेरा बच्चा सजा पा रहा है। मौला अब थोड़ा नमक मिर्च लगा लेते हैं। वैसे तो दुआ के कई हिमायती हैं इस घर में, लेकिन अब किसी का मुंह नहीं खुलेगा। अम्मी के साथ पुलिस वालों ने जो सलूक किया है, इसे बयां भी नहीं कर सकती। जब पुलिस वाले अम्मी को चांटे मार रहे थे तो मेरा रुआ रुआ कांप उठा, और दुआ की वजह से अभी पता नहीं रूहान का क्या हाल हो रहा होगा। इस दुआ को ना अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हम सबकी बददुआ लगेगी उस दुआ को। मुझे दुआ से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं जब उम्रा के लिए जा रहा था तो मैंने ये घर उसके हवाले किया था, इस उम्मीद से कि जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा घर खुशियों से भरा हुआ होगा। अगर यहां ऐसी तबाही देखने को मिलेगी
ऐसा मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आ गई, ये फिर पुलिस को बुलाएगी, फिर मुझे पकड़वाएंगे, वो लोग मुझे बेरहमी से मारेंगे। मुझे बचाइए अम्मी, मुझे बचाओ, इससे बचाओ, मुझे बचाइए राहत साहब, मुझे बेगम, ये आ गई है। बेगम इत्मीनान रखिए, मैं आ गया हूँ। अब किसी की कोई मजाल नहीं है कि तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखे। मैं देखता हूँ कौन कितनी साजिश करता है। आप इसे नहीं पहचानते राहत साहब, ये आपको भी नहीं बख्शेगी। अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है कि हैदर अब भी मुझ पे भरोसा करते हैं। मुझे मालूम था हैदर कि आप मुझे जरूर समझेंगे। पूरी दुनिया मुझे गलत समझने मगर आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। मैंने अम्मी के खिलाफ कोई FIR नहीं करी। रूहान को गिरफ्तार कराने की वजह ये थी कि वो आपके खिलाफ हो गया था, उसे आपसे दूर रखना बहुत जरूरी था। आपने मुझे समझा, आपने मुझ पे यकीन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हैदर। इसमें शुक्रिया की क्या बात है दुआ? मुझे मालूम था कि मेरी दुआ कभी हालत हो ही नहीं सकती है। ये दुआ जरूर जादूगरनी है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी ये हैदर इसी के गुण गा रहा है। हैदर आप ही सबको समझाइए ना, मैं गलत नहीं हूँ, किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। कैसी नाइंसाफी कर रहे हैं हम दुआ के साथ? दुआ पे शक करके आप बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन भाईजान। लेकिन क्या कायनात? कायनात नूर, ये तुम्हारी भाभी है, दुआ भाभी। ये कभी गलत कर सकती है तुम्हारे साथ? भले पुलिस ने अम्मी के साथ ज्यादती की हो, लेकिन अम्मी को दुआ के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। दुआ ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया।
ये रहे। मैंने इन पे दस्तखत कर दिए हुआ, तुम भी इन पे दस्तखत करके हम सबसे निजात हासिल कर लो। ताकि तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनने से बच जाए। मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। खुदा हाफिज। मुंह खरगोश का, गुण बिल्ली जैसी। बस। तलाक लेने का फैसला हुआ है। तलाक हुआ नहीं है। पर हैदर, बस। कोई भी दुआ के साथ बदसलूकी के साथ बर्ताव करे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। And this is my final warning. आज मैं तुम्हारी मक्कारी के बारे में सबको बता के रहूंगी। खुदा की कसम है मुझे। हैदर, ये लड़की बहुत बड़ी जालसाज है। मेरी बात का यकीन कीजिए, ये ना सारे रिश्ते निकल जाएगी। यकीन कीजिए मेरा, ये सब कुछ फना कर देगी। इसकी साजिशें ना खून खराबे पे उतर आई है। यहाँ तक कि इसने रोहान के दिल में इतना जहर भर दिया है कि वो आपकी जान ले। एक सेकंड। मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि पुलिस को कंप्लेंट तुमने नहीं की, गजल ने की। जी। तुम झूठ बोल रही हो दुआ। तुम्हारी सबसे चहीती ननद, तुम्हारी प्यारी कायनात, वो तो गलत नहीं हो सकती, तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद तुम्हें पुलिस से बात करते हुए सुना है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ, अख्तर मंजिल से। मुझे FIR दर्ज करनी है। अब कायनात के साथ तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है ना? नहीं हैदर, मतलब कायनात झूठ बोल रही है? नहीं है, कायनात झूठ नहीं बोल रही है। उसने मुझे पुलिस से बात करते हुए सुना था, मगर उसे गलत तो बस बात खत्म। लम्हे के लिए मान लेते हैं कि गलत फहमी है, लेकिन जब पुलिस घर में आई तब तो तुम अपना मुंह खोल सकती थी, उनसे बात कर सकती थी। अम्मी को गिरफ्तार किया जा रहा था, तुमने क्या कहा था? अम्मी के खिलाफ कंप्लेंट मैंने ही की है और ये कंप्लेंट किसी कीमत पर वापस नहीं होगी। आपकी अम्मी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तुमने खुद कहा था कि तुमने कंप्लेंट की है, तभी पुलिस घसीट के मेरी अम्मी को दरवाजे से बाहर लेके गई। के लिए छोड़ दो मुझे। अम्मी बहुत रैलीन महलों में, अब चलो हमारे साथ हवालात की हवा खाने। क्या वो भी गलतफहमी थी? इधर मैंने ये सब किया, ऐसा कहा, मगर बात खत्म हो गई। फिर अब कहानियां बनाना बंद करो। तो वो खेल हार चुकी हो दुआ, जिसमें दाव पे हमारा रिश्ता लगा हुआ था।
मैं लॉकअप में बंद था, मैंने बहुत कोशिश की। आंखें खोले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है। पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं। तुम ऐसे मुझ में शामिल हो, तुम जान मेरी, तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुम। बाजी, हफीज, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उस कसल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हार नहीं मान सकती, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। दादी अम्मी, सच जानती है, मुझे उनसे बात करनी होगी। कहाँ दादी अम्मी? मुझे बचा लोगे ना? है तुम्हारी दुआ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसके कहने पर पुलिस वालों ने मुझे बेरहमी से मारा। ये देखो मेरा हाथ मरोड़ा, मुझे धक्का दिया, मेरे बाल खींचे, मुझे बहुत दर्द हुआ मेरी जान। मुझे उसने मेरी गैरत का खून किया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इसी कमरे में सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं बाहर गई ना, तुम्हारी अम्मी पे ये जमाना हंसेगा मेरी जान। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ना है तो ये लड़की सही नहीं है, लेकिन तुमने अपनी अम्मी की बातों पर एतबार नहीं किया। हो गया ना साबित, दिखाई दी ना उसकी असलियत। डायन है वो, डायन। कहाँ गई हमारा कारोबार, हमारा घर, हमारे घर की इज्जत, हमारी खुशियां, सब कुछ निकल गई। कहा था मैंने तुमसे, तुमने यकीन नहीं किया। अब उसका असली चेहरा हो गया ना बेनकाब। और वो कसर यतीम मासूम बच्ची के साथ भी क्या किया उसने। ना उसे रूहान का होने दिया, ना तुम्हारे साथ चैन से जीने देती है उसे। हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। कमजोर पे है वो। कहाँ गई हमारी खुशियां और हमारे घर का चिराग रूहान? सलाखों के पीछे है बेचारा। मेरा बच्चा किस हाल में होगा है तो पुलिस उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही होगी। तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है बेटा। अगर दुआ इस घर में रही ना तो किसी का जनाजा उठेगा यहाँ से।
उसे दूर करो हम सबसे, उसे निकाल दो इस घर से, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी कैसी बातें कर रही है? कुछ नहीं होगा ऐसे। तुम बोलो, तुम उसे हम सबसे दूर करोगे या नहीं? बोलो है दो, बोलो खुदा के लिए। आपको या इस घर के कोई भी शख्स को चलो तलाक के कागजात पे साइन कर देना ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरे हैदर मुझे तलाक नहीं दे सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। हैदर को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बस एक बार दादी अम्मी को यकीन दिला दे कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। रोहान उनकी जान लेना चाहता है, हैदर को ये बात समझनी होगी। और ये काम दादी अम्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता। मगर दादी अम्मी है कहाँ? फोन भी नहीं उठा रही। किसकी मदद लूं? क्या करूं? जी भाभी बोलिए। रवि भाई, मेरी दुनिया उजड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रवि भाई, दादी अम्मी इकलौती गवाह है जो मेरी दुनिया उजड़ने से बचा सकती है, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। ना घर आ रही है और ना फोन उठा रही है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं देखता हूँ वो कहाँ हो सकती है। जी शुक्रिया। अरे तुम हो कौन? मैं गजल हैदर अख्तर हूँ। अख्तर खानदान की बहू और हैदर साहब की बीवी। बीवी नहीं, दूसरी बीवी। जिस घर में डोली में नहीं आई थी बल्कि कदमों में लिपट के आई थी। तुमसे हैदर मोहब्बत में नहीं बल्कि मजबूरी में रिश्ता जोड़ा है। गर्दन झुका के बात किया करो मुझसे। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मजबूरी हो। मजबूरी में ही सही, हैदर की बीवी तो हूं ना। तुम्हारी तरह तलाकशुदा मनहूस औरत नहीं जिसे जलील करके उसके शौहर ने सबके सामने छोड़ दिया। मगर नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां ना बाप की डांट सुन के घर छोड़ा नहीं करती हैं। आप कैसे भूल गए? आपको वक्त पे दवाई देना, आपके खाने पीने में क्या परहेज करना है, क्या खाना है, सब कुछ, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी थी। और आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं। आप ही ने कहा था ना कि अगर मैं नहीं होती तो आप अल्लाह को कब के प्यारे हो चुके होते। और आज आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं। अब्बू जी, ऐसा मत कीजिए। इस बुढ़े को देखकर लग रहा है इसे दुआ पे तरस आने लगा है। इसके जज्बात पे लगाम लगानी होगी वरना ये दुआ के हक में खड़ा हो जाएगा। अब्बू जी, इसकी बातों में मत आना। ये गिरगिट है, गिरगिट ऐसे रंग बदलती है। इसने अम्मी के साथ क्या सलूक किया है आप अच्छे से जानते हैं ना। पुलिस स्टेशन में अम्मी के साथ क्या हुआ? उनके बाल पकड़ के उन्हें नोचा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनकी नाजुक चमड़ी उधेड़ दी गई सिर्फ और सिर्फ इसके कहने पर। और अम्मी के साथ ये सब करवा के उन्हें सजा दिलाकर भी जब इसका मन नहीं भरा तो इसने रूहान को भी जेल में डलवा दिया। अब्बू जी, इसके सीने में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। उस दुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए, बड़ी बेरहमी से मारा है मुझे। रूहान, तेरा बाप भी जिंदा है, डरना मत।
इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर फेंक दीजिए। बस करो। अब्बू जी को भड़काना बंद करो तुम। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। अब्बू जी मेरे बाप है, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। समझी तुम? तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी। ये लहजा, ये सख्त अल्फाज, ये मुझे मार डालेंगे अब्बू जी। मुझे मत निकालिए ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा सब कुछ यही है, मेरे अरमान, मेरे ख्वाब, मेरा सब कुछ यही है। हम ऐसे ही तमाशा देखते रहेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे? अरे इस बला को इस घर से बाहर निकालो। अब्बू जी, अगर आप यूं ही चुपचाप खड़े रहेंगे तो ये लड़की इस घर को और बर्बाद कर देगी। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ऐसे कैसे नहीं जाएंगी ये? घर टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। मैं दुआ को तलाक दूंगा और जरूर दूंगा। लेकिन तलाक होने के बाद भी दुआ इस घर में रहेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो है तू? तलाक होने के बाद ये यहाँ कैसे रह सकती? अम्मी दुआ यहीं रहेगी। शायद आप भूल रही हैं, ये घर दुआ का ही है। ये घर, ये कारोबार मैंने दुआ के नाम कर दिया है। जब सब कुछ दुआ का है तो फिर दुआ कहीं और कहां जाएगी? यही रहेगी। बल्कि घर छोड़ के हम सब जाएंगे।